तिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जो पीड़ा शब्द होती है, जो दुख शब्द होता है, जो एक वेदना होती है, वो राम राज्य में थी ही नहीं। ऐसे हमारे राम जी का पावन चरित्र था, ऐसा उनका स्वभाव था और ऐसा मार्गदर्शन पूरे देश को उन्होंने दिया। जिस पथ पर प्राणी चलना शुरू कर दे तो पुनः राम राज्य हो जाएगा। बीच में ये तमाम आतताई लोग, तमाम दुर्भावना के ग्रसित लोग जो इस समाज में आए, जिन्होंने समाज को गंदा करने का कार्य किया, उसका परिणाम था जो हमारे देश की जनता और सारे लोग तमाम पीड़ाओं से, तमाम व्यथाओं से और तमाम आतताई लोग आए, जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का जलाने का प्रयास किया। हमारे जो भी शास्त्र थे उन पर अतिक्रमण किया। तमाम हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया और कहीं ना कहीं पूर्वजों की, अयोध्या के संतों की धर्मनिष्ठा और उनकी ठाकुर जी के श्री चरणों में आस्था, श्रद्धा भगवान ने सुनी और पुनः राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष। राजकुमार जी, महाराज जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, आप लोग जो है एकदम संतुष्ट हैं? आप लोग को लगता है कि आप लोगों के अनुरूप हो रहा है, आपकी मनसा के, आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं उसमें आपकी तरफ से, क्योंकि संत महात्मा सारे लोग आप लोग बैठे हैं, आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि नहीं इसमें कुछ और ऐसा होना चाहिए, आपके मन में कोई और परिकल्पना है? राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, सर्वप्रथम तो हम आपके इंडिया न्यूज़ टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसके माध्यम से पूरे देश को बधाई देते हैं कि भगवान श्री राम लला की पावन जन्मभूमि पर भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है और वो हमारी सनातन परंपरा के भगवान श्री राम की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप बन रहा है। और उसमें जो देश के ही नहीं, जो विश्व के माने जाने विशेषज्ञ हैं, वास्तुविद हैं, उन सभी का सहयोग लेकर के मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसलिए अयोध्या ही नहीं, पूरा सनातन समाज, पूरा भारतवर्ष और सनातन धर्मावलंबी जहाँ भी हैं देश विदेश में, सब लोगों के मन में परम आह्लाद है, क्योंकि ये 500 वर्षों का संघर्ष था और कहीं न कहीं हम लोगों को पीड़ा थी और वो पीड़ा दूर हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। इस समय परम आह्लाद है, आप देख ही सकते हैं अयोध्या में। सामान्य दिनों में भी लाखों लाख लोग आपको यत्र तत्र भ्रमण करते हुए, दर्शन करते हुए, पावन सलीला माँ सरयू के तट पर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं। भगवान राम के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी, कोई भजन हो, कोई कीर्तन हो, कुछ सुनाना चाहें तो आप सुनाइए। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है आप। बस भगवान श्री राम का जो एक विश्व को जो मैसेज गया मानवता का, और वो मानवता यह है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत रीति। जो हमारी सनातन गरिमा है, हमारी परंपराएं हैं, उनका अतिक्रमण न हो, वो सुरक्षित रहें और भगवान के निर्देशानुसार जीवन जिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, प्रेम और सौहार्द, करुणा और दया बनी रहे, यही भगवान ने विश्व मानव जगत को पढ़ाया। जब बात होती है तो कीट पतंगे भी जो है उनकी बात को सुनने के लिए हम लोग के आसपास कैसे मंडरा रहे हैं। वाकई ये भी दृश्य जो है कमाली है। निश्चित रूप से, जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये दृश्य जो है इसके पहले भी आपने देखा होगा, क्योंकि राम का नाम चल रहा है तो भाई राम के नाम को तो हर कोई जो है चाहता है कि सुने और उसका जो है सहभागी बने। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आज अयोध्या के संतों को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने कीट पतंग की बात किया है तो हम पर इसी बात दें। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखा कि चारि खान जग जीव अपारा और अवध तजे तर नहीं संसारा। अंडज पिंडज सो जितने प्रकार हैं तो उसमें सब आते हैं। तो जो अयोध्या में और सरजू में, अयोध्या में और सरजू तट पे नहीं, क्योंकि सरजू की धारा में जो आज ये शरीर त्यागेंगे, ये निश्चित रूप से स्वर्ग जाएंगे। और इतने संतों के सामने, संत के गोदी में, तो इनकी बहुत बड़ी सौभाग्य है। हम लोग ये भी सौभाग्य है। राम मंदिर की बात आपने पूछा। हम सन 80 से राम मंदिर आंदोलन में जुड़े हुए हैं। सन शिला पूजन, रथ यात्रा और
राम जी के पास से 3 बार जेल जाने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ राम जी की सेवा में। एक बार लगभग 30-35 दिन रहे, एक बार 3 दिन रहे, एक बार 2 दिन रहे, कई बार जेल की यात्रा किए, आंदोलन से जुड़े रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जो आदमी 40 साल लगातार युद्ध किया हो, अब वो परिणाम स्वयं देख रहा हो, तो उसके मन में कितनी प्रसन्नता होगी इसका। आपको लगता है कि आपके रहते हुए राम मंदिर बन गया, और जिसको कहते हैं ना कि वो मन के अंदर की जो इच्छा है, मैं खुद नहीं व्यक्त कर पा रहा हूं कि आपके मन में क्या लग रहा होगा कि कितना लंबा संघर्ष 1980 से लेके 2022, बहुत लंबा संघर्ष। न जाने कितने लोगों की लाशें आपने अपने सामने देखी, न जाने कितने कार सेवक मारे गए। गोली चली है और हम लोग देखे हैं, उस समय भी यहाँ देखे हैं। और वो जिस देखा गया है, जो कार सेवक हम लोग जेल से छूटे तो सबसे पहले अयोध्या आए और अस्पताल गए। अस्पताल में जो लोग पड़े हुए थे, जो हम लोगों से बना, उनकी सेवा किए, उनको इधर उधर से लाकर संतोष है, इसका संतोष है, बड़ी प्रसन्नता, संतोष है कि आज जो मैंने संघर्ष किया उसका फल मुझे प्राप्त हो गया। ये फल है। और राम मंदिर हमारे सामने बनकर राम जी विराजमान होंगे तो पूरा संसार दिखेगा। पूरे संसार में सुख, इतना सुख पूरे संसार को मिल रहा है कि अयोध्या बदल गई। आप जहां बैठे हुए हैं, यहाँ आज के 5 साल पहले मछुआरे लोग मछली मारते थे और यहाँ सिवार और काई का अंबार लगा हुआ था इसी राम मंदिर पर। अब लोग शंका नहीं कर सकते, इतना गंदगी था, साम्राज्य था। लेकिन आज आप किसी समय चले आइए, एक दोना नहीं मिलता है, चमाचम सफाई देख रही हैं। और जहाँ सिवार चल रहा था वहाँ हजारों हजार लोग स्नान कर रहे हैं, सरजू माँ का आनंद ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कोई एक आध जो है भजन सुनाए या कोई चौपाई सुनाए, बड़ा आनंद रहेगा। आपके हाथ में माइक है, राज जी प्लीज सुनाइए कोई भजन। मन को मोहने वाला जो है भगवान राम का भजन हम लोग सुने, क्योंकि ये जो है इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाएगा। जी सुनाइए आप। सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आप के टीम के सभी लोग 1990 में भी आए होंगे जी, और आप सब आज आए हैं। यह जो श्री राम राज्य का अधिवेशन कार्यक्रम आप लोग रखे हैं, इसके माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में अयोध्या जी का यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इस महोत्सव को देख रहे हैं, मैं उन सभी को सादर सप्रेम जय सीताराम पहुंचा रहा हूं। जय सीताराम। आपने कहा कि श्री राम जी के बारे में कुछ सुनाइए। जी, भगवान श्री राम जी जिस समय राज्य सिंहासन पर विराजित थे, जी, उस समय का बड़ा सुंदर सुहावना दृश्य था। बयर न कर काहू सन कोई, बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। भगवान श्री राम जी के प्रताप से श्री राम राज्य काल में कोई किसी से बैर भाव नहीं रखता था और सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। आपको लगता है क्या कि ये सभी जो नर और नारी हैं, जो राम राज्य की परिकल्पना है, आपको लगता है क्या कि है परस्पर प्रीति? जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति से दूर हैं, चाहे वे जो भी हो जी, उन सब को आपस में प्रेम है और सब बड़े ही प्रसन्न आनंदित रहते हैं। मनीष जी आप भी माइक ले लीजिए तो फिर तब मैं पूछूं। मनीष जी पूछो, तुम सवाल पूछो।
बिल्कुल। देखिए अरविंद जी, जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर राम राज्य की कल्पना की बात करी, जब मैं आज कल एंट्री कर रही थी यहाँ पर, तो अयोध्या में आते ही मैंने एक चीज देखी, वो ये थी कि यहाँ आते ही ये एहसास होता है कि ये अयोध्या है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, यहाँ के कण कण में राम बसते हैं। लेकिन देखिए कैसी विडंबना रही कि यहाँ पर खुद भगवान श्री राम कितने सालों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। इसके साथ ही उनके ऊपर एक छत, उसको लेकर कितना बड़ा यहाँ पर हमने देखा कि विवाद हुआ। लेकिन चलिए आखिरकार वो कह सकते हैं कि वो एक जीत जो थी वो हमने हासिल की। लेकिन ये कि भगवान श्री राम का देश है भारत, उसके बावजूद उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों? और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि भाई विश्वनाथ दरबार बन गया, अयोध्या नगरी बन गई जी और सब लोग जो है मथुरा की बात करते हैं जी हैं। तो मैं यहाँ के साधु संत जो कि देश और दुनिया को एक दिशा देने का काम करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई यहाँ के साधु संतों के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं। खास तौर पे मैं इसको राजनीति से नहीं देख रहा हूं, मैं साधु संतों की बाणी को सुनना चाहता हूं। आपने अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश के भक्तों को जोड़ा है जी अयोध्या से, और आश्चर्य की बात है जब इस तरह का प्रश्न अपने ही देश में अपने ही इष्ट के प्रति आप अपने ही भाई से कर रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। संपूर्ण विश्व में आधे से अधिक देशों में श्री राम की पूजा होती है। जी जी आप आश्चर्य करेंगे, बाली इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र है और वहां पर श्री राम का मंदिर है। कितने ऐसे अनेक देशों में भगवान श्री राम की पूजा हो रही है। और संपूर्ण विश्व में दशहरा के अवसर पर जिन देशों में जो हिंदू राष्ट्र नहीं है वहां भी भगवान श्री राम की पूजा होती है। रावण का वध किया जाता है और राम राज्य की स्थापना का यह प्रसंग प्रतिवर्ष मनाया जाता है। परंतु हमारे देश में, अपने ही देश में कुछ लोग ओछी राजनीतिक मानसिकता की वजह से स्वयं अपने ही इष्ट का अपमान करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्षणिक स्वार्थ कब तक चलेगा? आप भी देख रहे हैं, एक बार रावण ने भगवान श्री राम का विरोध किया तो कुल सहित पतन हुआ। और जिन राजनीतिक पार्टियों ने प्रभु श्री राम का विरोध किया है, पूरे अपने कुटुंब के सहित अर्थात पूरी पार्टी के सहित, उनका भी आप देख रहे होंगे, आपके सामने पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत हो चुकी है जी। तो निश्चित रूप से प्रभु श्री राम का अपने अस्तित्व की लड़ाई प्रभु श्री राम ने अवश्य लड़ा और प्रभु श्री राम की अयोध्या थी, उनको प्राप्त भी हो गई। पिछले लगातार 30 वर्षों में बहुत संघर्ष हुआ। हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे अयोध्या के संतों ने श्री राम मंदिर के लिए जो त्याग किया है जी और जो कष्ट उठाया है, जो कष्ट हमारे संतों ने और अयोध्या ने जो पीड़ा पिछले 30 वर्षों से झेला है, उस पीड़ा का आप अनुभव कर सकते हैं। आज 30 वर्षों के बाद आपने यहाँ पर अपना ये सेटअप लगाया है, ये संभव नहीं था पिछले 2014 के पहले। ये लगता है महाराज जी कि अब वो विरोध नहीं है? आपको लगता है कि अब जो लोग इसका विरोध करते थे अब वो चाहते हैं, उनका मन बदल गया है? आपको ऐसा लगता है क्या? विरोध करके कुछ मिला नहीं है तो अब यहाँ मत्था टेक के कुछ प्राप्त करने की संभावना जिंदा है, वही वो कर सकते हैं। अब विरोध की आपका सुझाव यही है कि उनको मत्था टेके आके टेकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर मत्था नहीं टेकेंगे तो जो दिख रहा है आप देखेंगे धीरे धीरे एकदम से कुछ बचेगा नहीं। चलिए ठीक रहा है, नकुल को रोवन हारा, वो स्थिति बनेगी। भगवान श्री राम की स्थापना तो हो गई, मंदिर निर्माण भी हो रहा है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से राम राज्य की बात की जाती है और राम राज्य हमारे आज का अधिवेशन का नाम भी है, राम राज्य ना सिर्फ राम मंदिर को लेकर, अगर वैसे भी देखें विकास को लेकर या फिर समाज को लेकर, क्या वाकई में स्थापित हुआ है? कितना बदलाव आप देखते हैं? अभी अभी आपने स्वयं कहा कि जब हमने अयोध्या में प्रवेश किया तो एक अलग सी अनुभूति हुई। यह भगवान श्री राम के पावन धाम का महत्व है। परिस्थितियां जैसी भी रही हों,
हमारे देश के सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था में कभी कोई खोट नहीं थी, कभी उनका मन अंदर से डगमगाया नहीं। अयोध्या की उन स्थितियों से हम लोग परिचित हैं जब राम भक्त अयोध्या में आया करते थे और रात्रि में विश्राम करने से पूर्व पूछते थे कि महाराज जी दर्शन हो गया है, हम लोग निकल जाएं क्या, यहाँ सुबह कर्फ्यू तो नहीं लग जाएगा। एक भयाकांत स्थिति थी और भय में, इतने भय में होते हुए भी अपने अबोध बच्चों को घर छोड़ करके, अपने पशु पालक जो थे उन पशुओं को घर छोड़ करके भगवान श्री राम के चरणों में अपनी आस्था कभी कम नहीं होने दिया। बात आप राम राज्य की करती हैं तो राम राज्य को करने से पूर्व पहले हमें राम जी को समझना पड़ेगा, पहले राम जी के चरित्र को पढ़ना पड़ेगा, उनके जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। राम जी क्या हैं और राम जी का इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था और इस धरती पर भगवान श्री राम की लीलाओं का मनुष्य को एक सुंदर उपदेश क्या था। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही निरंतर सज्जन पीरा। क्या बात है। जब जब इस देश में, चाहे वह द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, जब जब इस प्रकार की आतताइयों का, कष्ट पीड़ा देने का सिस्टम बढ़ा है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर के उन सारे दुष्टों का संहार किए हैं और सज्जनों की रक्षा किए हैं। राम जी ने अपने जो मानव को संदेश देने का कार्य किया है, बाबा तुलसी कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ऐसा करने से लोगों में संस्कार का जन्म होता है और ऐसा जब होता है तब देश में कभी कोई युद्ध, कभी कोई दुराव, कभी कोई बिगड़ाव नहीं होता है और जिनका विनाश करना होता है। सुंदरकांड की एक बहुत सुंदर सी चौपाई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यह चौपाई किस ओर इशारा करती है और कहाँ आपको बताना चाहती है, वो आपको कहीं ना कहीं से मुझसे बेहतर मालूम है किस प्रकार की कुमति है। और देश में जब भी हमारे सनातन धर्म के लोगों को अवसर मिला है, हो सकता है किन्हीं कारणवश लोग भटके रहे हों, उन्हें किसी चीज का भय रहा हो कि ये आतताई लोग हैं, हम इनके साथ नहीं रहेंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, मजबूरी में भी हो सकता है लोग साथ रहे हो। जब उन्हें अवसर मिला तो वह बिना किसी चीज की चिंता करते हुए और भाग के भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को शरणागति दिए और भगवान के चरणों में लेटकर उन्होंने कहा, सरकार शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराधी विसार। भगवान की वह विशाल भुजाएं, वह अपने भक्तों को चारों तरफ विशाल आकृति दे करके अपने हृदय में, अपने श्री चरणों में स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए सदैव तत्पर हैं कि जब भी सुबह का भूला शाम को भटक के अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और मुझे लगता है कि वो परंपरा आज सभी तरफ चल पड़ी है और सभी लोग भगवान के चरणों में नमन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राम राज्य की कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत है और वो समय आने वाला है कि बहुत जल्द भारत तुरंत बहुत अपने उस स्थिति को प्राप्त करेगा जैसे भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, पुनः वह सोने की चिड़िया के रूप में अग्रसर है और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। राजकुमार जी, अभी महाराज जी की बात हमने सुनी, आपकी परिकल्पना है कि सोने की चिड़िया आने वाले समय में भारत दिखेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी हम लोग समान नागरिक आचार संहिता की बात कर रहे थे। सरकार चाहती है कि भाई इस देश में कॉमन सिविल कोड जो है उसको लागू किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि बड़ी लड़ाई उन्होंने इस राम मंदिर को लेके भी लड़ा और बाकी मुद्दों को भी लेके लड़ते रहते हैं। उनका सीधा कहना है कि भाई आप क्या करते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप राम राज्य लाना चाहते हैं लाइए, लेकिन हम अपना राज्य तो अपने तरीके से ही चलाएंगे, हमें आपके सलाह की, आपके ज्ञान की, आपके बात की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो राम राज्य की परिकल्पना है वो तो मुझे नहीं समझ में आता है कि वो पूरी होगी। देखिए, इस देश में जी एक विधान होना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं और भारतवासी हैं, इसका गौरव बोध हर इंसान के दिल में रहे, हर मानव मात्र के दिल में रहे, उसके लिए कॉमन सिविल कोड बहुत ही आवश्यक है। और हम एक कानून के तहत, हम भारत के नागरिक हैं, कोई जापानी आदमी को गाली दे, मारे पीटे, उसको कुछ भी कहे, वो कुछ प्रतिकार हो सकता है ना करे, लेकिन उसको अगर कह दे कि तुम जापानी नहीं हो
तो वो जो तो तुरंत प्रतिकार उग्र होगा करेगा वो प्रतिकार करेगा कि उसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता अगला आदमी। तो इसलिए हम भारत के हैं, भाई जोरदार हम उस ताली तो गौरव बजाइए से आप लोग। की अनुभूति हमारे जीवन में बनी रहे, इसलिए ये आवश्यक है कि एक विधान होना बहुत ही आवश्यक लेकिन है। कैसे समझाएंगे? ये लोग तो समझने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कैसे समझाएंगे? दो शक्तियां हर समय रही हैं, जी। दैवी और आसुरी। तो जब आसुरी शक्तियां बढ़ेंगी तो दैवी शक्ति उद्भव होगी, और एक दिव्य आत्मा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस रूप में प्रकट हुए हैं देश के, जो एक सूत्र में, एक समन्वित रूप में सबको एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। और प्रदेश के मुखिया हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गोरक्ष पीठाधीश्वर, जो कि एक संत है और उन्हें किसी तरह का लोभ लालच नहीं है, तो संत ही इस देश का नेतृत्व करेगा प्रदेश का, तो रामराज जाने में अब कोई रोक नहीं सकता है। और वो सारी चीजें साकार होंगी, जो ऐतिहासिक भूलें थी वो सुधरेंगी, और रामराज ये दिख रहा है। एक गरीब आदमी भी लाभान्वित हो रहा अधिकारों का है। हनन नहीं होगा जी, ये धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। देखिए, धार्मिक अधिकार करने की एक सीमा है, हम दूसरे को पीड़ित करके अपने अधिकार की पूर्ति करें, वो धार्मिक कर्तव्य और अधिकार कुछ भी नहीं है, वो केवल अपनी अहम की पुष्टि है। और धार्मिक, यहाँ आप देख रहे हैं अयोध्या में कीर्तन भजन सब कुछ हो रहा है। सुबह आप 5 बजे जगेंगे तो अजान की भी आवाज सुनाई पड़ेगी, यहाँ तो कोई विघ्न बाधा नहीं आ रहा। नहीं तो इस समय तो बता रहे हैं लाउड स्पीकर उतार दिया नहीं, गया, आवाज लाउड धीमी हो स्पीकर गई तो है। अभी उतारने की बात आई है, लेकिन अगर आप 15 दिन पहले आए होते, 10 दिन पहले, तो आपको 5 बजे अजान की भी आवाज सुनाई पड़ती। अब अजान की आवाज सुनाई नहीं और दे रही है। हनुमानगढ़ी की घंटी बजती, आरती होती, उसकी भी आवाज आती। तो इससे बड़ा और रामराज क्या हो सकता है? वो अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करें, लेकिन अहम की पूर्ति न करने का प्रयास करें। आपको लगता है कि इस तरह की बातें करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दिखाना चाहता है, ये कहीं ना कहीं आपको क्या घमंड की बू आ रही है? क्या लगता है नहीं, आपको? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका कुत्सित विचार ही है। नहीं, भारत में रह करके हम भारत के नहीं हैं, तो भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। महाराज जी, ये बताइए, आपके मन में कभी राजनीति करने का मन नहीं आता क्या? हम लोग केवल राम की राजनीति करते हैं, राम जी की सेवा करते हैं, और राम जी के नाम पर रोटी हमको मिलती है, राम जी का उत्थान हो। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा अभी कि जो आसुरी शक्ति है, यह देश की परंपरा रही है, शास्त्र की परंपरा रही है कि पहले जब बाली ने आताताई हुकूमत चलाया तो बावन का जन्म हुआ। जब रावण ने सिलेबस देखा इनका, आज पढ़ाई समझ के करेगा तो कल आगे की क्लास में भी आगे रहेगा। Where oxygen diffuses into the surrounding capillaries and is picked up by the red blood cells. जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। बायजूस, समझो, सीखो, जीतो। डाउनलोड द बायजूस ऐप। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अच्छा, Introducing the new Suzuki Avensis, the sportiest, zippiest ride in town that's loaded with next generation GPS navigation. सिमी गए? अगर मैं बोलता हम बुला रहे हैं तो वेट कराता ना। The new Suzuki Avensis, more zip for trip. हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से